भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की धर्म कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की कक्षा 7वें अध्याय के पूर्ण होने पर 7वें अध्याय में वर्णित विषयों के संबंध में प्रश्न चर्चा के आधार पर आज की कक्षा है। जिन जिन सदस्यों के प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं उनका यथासंभव समाधान करने का लक्ष्य रहेगा। आज सीधे 7वें अध्याय से संबंधित, जिसमें आचार का, विरति का, पाप त्याग एवं धर्माचरण रूप 5 प्रतिज्ञाओं का, साथ ही संलेखना एवं दान आदि विषयों का विशद विवेचन 7वें अध्याय में हुआ है, उनसे संबंधित शंका समाधान का आज का विषय। आज का सबसे पहला प्रश्न, जिसमें रेणु जी ललवाणी ने 2 दिन पहले प्रश्न किया था इसके संबंध में कि संलेखना का स्वरूप, संलेखना कैसे स्वीकार की जाए, संथारा कैसे स्वीकार किया जाए, और संलेखना संथारा स्वीकार करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसकी थोड़ी सी चर्चा हम आज करेंगे। जैसा कि जब इसका विषय चला था, 5 अतिचारों की चर्चा हमने की थी। इस संलेखना के साथ इह लोगा संसप्पोगे, परलोगा संसप्पोगे, जीविया संसप्पोगे, मरना संसप्पोगे, काम भोगा संसप्पोगे के रूप में जिन 5 अतिचारों की चर्चा हुई है, संख्या और शब्द की दृष्टि से 5 अतिचार बताए गए, पर इसका मूल केंद्र बिंदु अनासक्ति है। अर्थात किसी भी प्रकार की तप की आराधना हो और उत्कृष्ट तप के अंतर्गत संलेखना की आराधना हो, किसी भी प्रकार की आसक्ति, आकांक्षा, भौतिक चाहना, फिर वो चाहे इस लोक संबंधी हो, परलोक संबंधी हो, जीवन और मरण संबंधी हो, या इंद्रिय और भोग इच्छा संबंधी, किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा नहीं रहनी चाहिए। यह संलेखना का मूल उद्देश्य है। और संलेखना जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने पर ली जाती है। जैसे ही साधक को यह लगने लगे
कि अब मेरा जीवन काल बहुत दीर्घ नहीं बचा है। शरीर की अवस्था से और कई प्रकार के लक्षण भी हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताए गए हैं, उनकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि वे विशेष गुरुगम्य होते हैं और जिनकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है, बहुत पैनी नजर होती है, अनुभवी होते हैं, वे इन लक्षणों से और शरीर के चिन्ह आदि से समझ सकते हैं। कई प्रकार के लक्षणों की और चिन्हों की भी हमारे धर्म ग्रंथों में व्याख्या हुई है। मूलतः व्यक्ति के स्वयं के मन में जब लगने लगता है कि अब बहुत दीर्घ स्थिति का काल मेरे पास नहीं, साथ ही मैं जितनी धर्म आराधना, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर सकता था, जितनी हो सकती है इस शरीर से मैंने की है, अब मेरा शरीर और ज्यादा ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना में लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। ऐसी स्थिति जान करके और जीवन से, संबंधों से, आहार से और पापों से मुक्त होने की भावना बना लेना, उस भावना के अनुसार त्याग मार्ग से जुड़ जाना, तप को स्वीकार कर लेना और संपूर्ण पापों का 3 करण 3 योग से त्याग कर देना, इसका नाम संलेखना संथारा। संलेखना संथारा एकाएक नहीं हो सकता है। जीवन भर जो साधना चलती है, प्रतिदिन जो मनोरथ किया जाता है कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं सर्वस्व त्याग करके, द्रव्य और भाव मुक्त होकर के, बंधनों से मुक्त होकर के, बाह्य आभ्यंतर बंधनों से मुक्त होकर के संलेखना संथारा स्वीकार करूंगा, वह दिन मेरा धन्य होगा। यह चिंतन और इसके अनुरूप यथा अवसर साधना चलती रहे, धर्म आराधना चलती रहे, व्रत प्रत्याख्यान चलते रहे, इच्छा निग्रह और मन वचन काया का निग्रह, इंद्रिय निग्रह चलता रहे जीवन भर, तब जाकर के जीवन के अंतिम क्षणों में संलेखना संथारा की भावना जागृत होती। उसके लिए भी प्रभु ने उत्तरार्जन सूत्र में विशिष्ट विधि भी बताई है। हर व्यक्ति उतनी विशिष्ट विधि नहीं कर पाता है। उत्कृष्ट 12 साल तक की संलेखना संथारा की विधि बताई। तपस्याएं करना शुरू कर दे, बेले बेले पारना, एकांतर, तेले तेले पारना, पचोले पचोले पारना, और तप करता हुआ, शरीर से आसक्ति घटाता हुआ साधना मार्ग पर आगे बढ़ता जाए और तब शरीर बहुत कृशकाय हो जाए, तब आजीवन संलेखना संथारा स्वीकार। संलेखना संथारा स्वीकार करने के बाद व्यक्ति का इस जीवन से, स्वजन संबंधियों से, वैभव से, नाम यश कीर्ति, गच्छ संप्रदाय परंपरा परिवार, किसी भी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता, वो सबसे अलग हो जाता है। अब वह सिर्फ और सिर्फ आत्म साधना में लगा रहता है, आत्म रमण में लगा रहता है।
एकांत रूप से आत्मा के साथ जीता है। न मृत्यु की चाहना है, न जीवन की आकांक्षा है, न किसी वस्तु की आकांक्षा है, न किसी भोग की आकांक्षा है, न यश कीर्ति की आकांक्षा है। इस लोक परलोक संबंधी सारी आकांक्षाओं से मुक्त हो जाना। समय छोटा चल सकता है, लंबा चल सकता है। व्यवहार पक्ष में जरूर हम दृष्टिकोण रखते हैं कि कितना लंबा संथारा आया, कितने दिन का आया, अपनी जगह उसका महत्व है। लेकिन मूल महत्व लंबे या छोटे का नहीं, महत्व अनासक्ति की भावना का है। महत्व द्रव्य और भाव, बाह्य और आभ्यंतर बंधनों से अनासक्त होने का है। फिर वो चाहे 10 मिनट का संथारा हो, 10 दिन का हो या महीने भर का। हाँ, ये जरूर है कि संथारा काल जितना भी लंबा चले, संथारा काल में बहुत सावधानी, बहुत यत्न, विवेक की आवश्यकता साधक को भी रहती है और सेवा करने वालों को भी रहती है। साधक अपनी आत्म जागरूकता में लगा रहे, आत्मचिंतन में लगा रहे। सेवा करने वाले उनके भावों को बढ़ाने के लिए वातावरण और माहौल धर्ममय रखें। धर्म आराधना उस कक्ष में होती रहे जिस कक्ष में साधक ने संथारा ग्रहण किया है। उस कक्ष में संसार संबंधी कोई चर्चा वार्ता ना हो, संसार संबंधी कोई प्रकार का वातावरण पैदा ना किया जाए। सिर्फ और सिर्फ जप हो, स्वाध्याय हो, आलोचना हो, मंगल पाठ हो, भक्ति स्तुति हो और बारे भावना आदि का चिंतन मनन होता है, उच्चारण होता है। सेवा करने वाले पुरुष साधक की सेवा पुरुष साधक ही करें और श्राविका ने अगर संथारा लिया है तो उनकी सेवा श्राविकाएं करें। ये मुख्य रूप से ध्यान रखे जाने की बात है। और सेवा करने वाला भी संवर लेकर के सेवा करे। सचित का संगता नहीं हो, इस बात का अपने आप सुव्यवस्थित रूप बन जाएगा जब संवर लेकर के सेवा करें। उस कक्ष में किसी भी प्रकार की जीव विराधना वाला कोई कार्य नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना कि कोई अभी सुनाने वाला नहीं है तो हम टेप रिकॉर्डर चला करके भक्तामर लगा दें या आलोचना पाठ लगा दें। नहीं, सुनाने वाला है सुनाए, नहीं सुनाने वाला है थोड़ी देर के लिए उन्हें एकांत में छोड़, उन्हें एकांत में अपने आप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करें। पूरे दिन सुनाना भी उपयुक्त नहीं है। जब तक उनकी सुनने की चाहना हो वे सुने। जब वे एकांत में पूर्ण विश्राम, इसको चौथा विश्राम कहा गया, 4 विश्राम के अंतर्गत इसको संलेखना संथारा को चौथा विश्राम कहा गया। विश्राम आत्मा का, आत्मा पूर्ण विश्राम में शांति में रहना चाहता। जब सुनाना हो तो संवर की क्रिया के साथ सुनाइए। जब नहीं सुना सकते हैं या उनकी इच्छा अभी नहीं है, उनको अभी अपने आप से जुड़ने का अवसर चाहिए, तो कुछ समय उनको एकांत, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही संथारा जब पूर्ण हो जाता है, संथारा सीज जाता है, संथारा सीजने के साथ ही जो भी अंतिम क्रिया संसार की व्यवस्था है, ग्रस्त की अपनी व्यवस्था है, उसमें विलंब ना करें।
शीघ्रातिशीघ्र परिवारजन, समाज के कार्यकर्ता, मित्रगण, संबंधीजन शीघ्र उस अंतिम व्यवस्था को सुचारू व्यवस्था प्रदान करें, देरी ना करें। और जिनके संथारा आया है, संथारे से जब जीवात्मा इस शरीर का त्याग करता है तो वह मृत्यु नहीं है, समाधि मरण है या मृत्यु महोत्सव है। समाधि का और महोत्सव का कोई शौक नहीं होता है, दुख नहीं होता है। ठीक है, हम संसारी व्यक्ति हैं, हमारे परिवार का सदस्य कोई वियोग प्राप्त करता है, हमसे बिछुड़ता है, तो हमारे राग के कारण से हमारे मन में कुछ दर्द हो सकता है, लेकिन उनका मरण महोत्सव हुआ है, समाधि मरण हुआ है, इसलिए शोक संबंधी कोई भी कार्यक्रम उसका होता ही नहीं, शोक ही नहीं होता है। शोक संदेश भी ना भेजा जाए, शोक संबंधी कोई कार्य नहीं किए जाए, धर्म संदेश भेजा जाए, श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, जैसा अवसर हो गुणानुवाद किया जाए, उठावना शब्द का भी प्रयोग नहीं होता है उनके। और जब किसी श्रावक और श्राविका को संलेखना संथारा आता है, समाधि मरण प्राप्त होता है, तो उनकी श्रद्धांजलि में 2 लोगस्य के पाठ के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। साधु साध्वी के देवलोक गमन पर काल करने पर 4 लोगस के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। सामान्य अवस्था में ग्रस्त के 1 लोगस पाठ के ध्यान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। और संथारा सहित प्रयाण करने वाली आत्मा को 2 लोगस के पाठ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, उनके गुणगान किए जाते हैं, उनके जीवन से शिक्षा ली जाती है। सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि उनके जीवन से हम शिक्षा लेकर के उस दिन कुछ विशेष नियम आदि ग्रहण 1 महीने के लिए करें, जीवन पर्यंत के लिए करें, 1 साल के लिए करें, 1 दिन के लिए करें, पर कुछ न कुछ हम व्रत पचखाण ग्रहण करें, हम भी उस मार्ग में 1 कदम आगे बढ़ाएं। ये हमारी ओर से उस आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। तो इन सारी बातों का ध्यान परिवार और अन्य जनों को रखना है। साधक को एकमात्र यही ध्यान रखना है कि वो अपनी आत्म साधना में लगा रहे, अनासक्त भावों से अपनी संलेखना की आराधना को दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाना। इसके सिवाय कुछ नहीं सोचे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हो रही, साता है ठीक है, पीड़ा है ठीक है, यश कीर्ति हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है ठीक। कोई साता पूछने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, आवे या नहीं आवे, साधक को उसकी तरफ दृष्टिकोण ही नहीं करना। साधक का दृष्टिकोण सिर्फ आत्म साधना रहे, तब संलेखना संथारा रहता है। दूसरी अपेक्षा, जब कोई ऐसी स्थिति में हो, हम उन्हें प्रेरणा करें संथारा संलेखना की, जब उनके जीवन की स्थिति कम शेष रही हो, हम उन्हें प्रेरणा कर सकते हैं। उनकी भावना होने पर हम उन्हें साथ दें, पचखाण कराएं, उनकी भावना को बलवती बनाएं, यह हमारा कर्तव्य है, धर्म दलाली करें। एक प्रश्न इसके संबंध में ऐसा भी आता है कि मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति पूर्ण चेतना अवस्था में नहीं है, अर्ध चेतन दशा में, अचेतन जैसी स्थिति में है। कई बार यह प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में संलेखना संथारा पचकाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। 2 बातें ध्यान करें। पहली बात, अगर हॉस्पिटल में है, मशीनें लगी हुई है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स
जुड़े हुए हैं, तो वैसी स्थिति में संथारा नहीं पचकाया जा सकता। बहुत बार ऐसे अवसर आएंगे, वैसी स्थिति में चालू क्रिया के अतिरिक्त आघार सहित बाकी के पापों का त्याग करा। जो क्रिया चालू है हॉस्पिटल की, उस क्रिया के अतिरिक्त बाकी के पापों का त्याग ऐसा कराया जा सकता। और यदि घर पे ला चुके हैं, कोई प्रकार की दवा या दवा से संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट कुछ भी अटैच नहीं है, लेकिन चेतना पूरी नहीं है, वैसी स्थिति में भी हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें समाधि मरण का, संथारे का पचखान करवाएं। क्योंकि कई बार बाह्य चेतना से हमको लगता है कि जागरूकता नहीं है, अंतर चेतना कितनी जुड़ी हुई होगी हम कह नहीं सकते। हो सकता है अंतर चेतना जागृत हो, बाहर से वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, पूछ नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, और अंतर चेतना अगर जागृत है तो वे उसे स्वीकार कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अवश्य ही भाता बंधवाने का कर्तव्य पालन करें। हाँ, इतना ध्यान रखें कि उसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है कि संलेखना संथारा के साथ साधना व्यक्तिगत है, साधना प्रभावना के लिए ठीक है, पर जब पूर्ण चेतना के साथ संलेखना संथारा होता है तो उससे प्रभावना होती है। और जब अर्ध चेतन जैसी स्थिति होती है, हम पचखान कराते हैं, हमने अपना कर्तव्य पालन किया। वह आत्मा जितनी जागरूकता के साथ, अंतर चेतना के साथ जागृत होगी, श्रद्ध पाएगी, ये ज्ञानियों के ज्ञान में पता है, हमें पता नहीं। क्योंकि जब भी ऐसी कोई संथारे की बात आती है, सबसे पहले लोग दो ही बातों पर विशेष रूप से पूछते हैं। पहली बात, चेतना थी क्या, कैसी अवस्था थी, और कितने काल का संथारा है। ये दो प्रश्न ही हमेशा पूछते हैं। जब भी किसी के समाधि मरण की बात होती है, वो उनसे प्रभावित होते हैं कि कितना जागरूकता का संथारा था। पूछे तो कोई ऐतराज नहीं, वो प्रभावित होंगे, प्रभावना होगी धर्म। इसलिए जो पूर्ण जागरूकता के साथ संथारा आया, बहुत विशेष प्रभावना का कारण बनता है। बाकी स्थिति में हम इतना ही कहें, हमने पचखान कराने का कर्तव्य किया, बस हमने अपना कर्तव्य पालन किया, ताकि लोग उसमें किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें। और टीका टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, अनुमोदना करें, अच्छे कार्य की अनुमोदना करें, टीका टिप्पणी ना करें। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम स्वयं अपने लिए भावना भाते रहें, मनोरथ का चिंतन करते रहें कि मेरे जीवन में संथारा अवश्य आए। परिवार को कह करके रखें, मित्रों को कह करके रखें कि जब भी ऐसी स्थिति आए, मुझे अवश्य संथारा संलेखना पचकाए। और किसी के आया तो उसकी अनुमोदना करें, किसी के अवसर हुआ तो हम उनके लिए धर्म दलाली करें, प्रेरणा करें, और जिसने ग्रहण किया हुआ है उसकी संवर के साथ सेवा करें, और उनके संलेखना को दृढ़ बनने के लिए हम सहयोगी बने। इन सारी बातों का संलेखना के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। जय जिनेन्द्र। अगला प्रश्न, हाँ रेणु जी, आपको कुछ पूछना इसके संबंध में? नहीं सर, बहुत सही से समझ में आ गया, धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, अगला संगीता जी मेहता। संगीता जी मेहता का प्रश्न है, उनका ये प्रश्न है कि मैंने 5 व्रत तो ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन 6ठे से 12वें तक ग्रहण करने की मेरी अभी तक सही दिशा नहीं मिली है। तो 6ठे से 12वें तक के ग्रहण को, कैसे व्रतों को ग्रहण किया जाए? संगीता जी, ऐसा है कि 6ठा, 7वां और 8वां ये 3 व्रत जावत जीवाय के हैं।
9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 4 व्रत नियम काल की मर्यादा के अनुरूप है। तो छठे व्रत में दिशाओं की मर्यादा, व्यक्ति अपना निर्णय करे कि मुझे पूरे जीवन पर्यंत, हाँ ये जीवन पर्यंत के छठा, सातवां, आठवां, तो वो अपना निर्णय करे कि पूरे जीवन पर्यंत मुझे कर्नाटक से बाहर जाने की जरूरत है, नहीं है, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। जो भी वो सीमा रखना चाहता है, उस सीमा को रख करके उसके आगे के आश्रव का त्याग कर। जैसे मान लो किसी ने रख लिया कि मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊं, तो हिंदुस्तान के बाहर की जितनी भी क्रियाएं और आश्रव द्वार हैं, उनका जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना, एक करण 3 योग से। मैं अपनी काया से नहीं जाऊंगा। कल जरूरत पड़ने पर बच्चे बड़े हुए पढ़ाई करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उनको जाने की आवश्यकता हुई तो मैं उनकी व्यवस्था करूंगा, क्योंकि मैं ग्रस्त हूं, त्यागी नहीं हूं। इसलिए एक करण से लिया जाता है कि मैं अपनी काया से आजीवन इतने दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा। ये छठे व्रत का स्वरूप है। सातवें व्रत में 26 प्रकार के बोल दिए गए हैं। जीवन पर्यंत के लिए कौन कौन सी वस्तुएं मेरे उपयोग में आती है, कितनी कितनी क्वांटिटी और कितनी कितनी क्वालिटी की वस्तुएं मैं उपयोग करता हूं। संसार में हजारों लाखों वैरायटीज है, हर चीज में बहुत सारी वैरायटीज है, खाने में, पीने में, पहनने में, वापरने में, साबुन में, तेल में, अनेकों अनेक वैरायटीज है। तो जीवन पर्यंत के लिए उन 26 बोलों का एक एक बोल को लेकर के इसमें मुझे क्या रखना है और किसका त्याग करना है, कितना रखना है उपरांत का त्याग करना है, कितना रखना है उपरांत का त्याग करना है, ऐसा आजीवन के लिए त्याग किया जाता है। और साथ ही 15 कर्मादान का श्राविक श्राविका को पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। 8वें व्रत में अनर्थ दंड है। जो क्रियाएं मेरे किसी लाभ की नहीं है, जिससे मेरा कोई भौतिक, व्यावहारिक, पारिवारिक कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसके पीछे फिर भी प्रमाद के कारण से, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान के कारण से या अन्य कारणों से, ज्यादातर तो प्रमाद के कारण से और आर्त रुद्र ध्यान के कारण से ही वो अनर्थ दंड लगता है। तो वहां जागरूक होना चाहिए, अपनी जागरूकता बढ़ाएं, प्रत्येक कार्य को यत्ना, विवेक और जागरूकता से करें, ताकि कोई प्रकार का अनर्थ का पाप ना लगे, अनावश्यक पाप ना लगे। जो चीज उपयोग करनी है उपयोग करिए, उपयोग करते ही उस चीज से अलग हो जाए, उस क्रिया को वहीं वापस रोक दें। जब खुले हैं, भोजन बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, बिजली चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी का उपयोग होता है, जितना मिनिमाइज जरूरत है उतना उपयोग करते ही उस क्रिया को रोक करके अलग हो जाना, और उसकी प्रतिज्ञा ले लेना कि मैं आजीवन जागरूकता रखूंगा, अपनी समझ और अपने उपयोग रहते मैं किसी भी चीज का अनावश्यक रूप से छह काय की विराधना में उसका जुड़ान नहीं होने देता। ये 8वें व्रत का स्वरूप है। 9वें व्रत में तो सामयिक, जब जब अवसर मिले सामयिक करना, ये कोई बंदा इसका जीवन भर के लिए या साल की इतनी सामयिक ऐसा संकल्प तो लिया जा सकता है कभी, लेकिन व्रत तभी फलित होता है जिस समय हम सामयिक की आराधना करते हैं। तो जब जब अवसर मिले, जितना अवसर मिले, ज्यादा से ज्यादा सामयिक की आराधना। 10वें व्रत में 14 नियम मुख्य रूप से धारण किए जाते हैं वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार। तो उन 14 नियमों का पालन प्रतिदिन करें। ये भी प्रतिदिन ग्रहण करने का व्रत है 10वां व्रत। 11वां व्रत पोषद का है। जिनसे प्रतिपूर्ण पोषद हो सकता है वे प्रतिपूर्ण पोषद करें, वर्ष में जितने हो सकते हैं उतने करें। वैसे श्रावक के लिए वर्ष के अंदर महीने के 6 पोषद का निर्देश हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में हुआ है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, फिर अगले पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या, महीने के अंदर 6 पोषद
श्रावक के लिए दिशा निर्देश है ऐसे महान पुरुष जो 6 पोषद प्रतिमाह करते हैं। हम उनकी अनुमोदना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। हमसे जितना हो 6 हो सके बहुत अच्छी बात, ज्यादा हो तो और कोई मना नहीं। ऐसा नहीं कि 6 से ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा भी करने वाले हैं, करते हैं। जितने हो सके उतने पौषध जीवन में धारण करें। ये भी एक दिन का होता है। जिस दिन धारण किया जाएगा पौषध, उसी दिन वो व्रत फलित होगा। संकल्प लिया जा सकता है महीने में 1 करूंगा, 5 करूंगा, 25 करूंगा, 50 करूंगा, 72 करूंगा, या उससे कम ज्यादा। प्रतिपूर्ण पोषण अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, उपवास नहीं हो पा रहा है, किसी से किसी भी स्थिति में नहीं हो पा रहा उपवास, तो वे अहोरात्रि पर्यंत की दया व्रत को भी ग्रहण करें। दिन भर सामायिके करें, दिन भर साधना में रहें, यत्ना और विवेक से रहें, पाप और कषायों का त्याग करें, इंद्रिय विषयों का त्याग करके साधुमय जीवन की तरह जीने का प्रयास करें। वो भी किसी अपेक्षा से 11वें व्रत की आंशिक रूप से पूर्ति हो। तो इस तरह से 11वां व्रत और 12वां व्रत तो अतिथि संविभाग का है। सदा अनुकूलता रखें। कल हमारी इसके ऊपर खूब चर्चा हुई थी। कल की क्लास पूरी 33वें 34वें सूत्र के अंतर्गत 7वें अध्याय के अंदर अतिथि संविभाग व्रत की, दान देने की, बहराने की, दाता के, द्रव्य के, विधि के और पात्र के सारे गुणों की हमने चर्चा कल की थी। तो सदा भावना भाएं, शुद्ध भावना भाएं, निर्दोष वस्तु का जो कल्पनीय है, प्राशुक है, अचित है, ऐसी वस्तुओं का हमेशा घर में जोगवाई रखें और जब भी अवसर मिले यत्ना पूर्वक उनको बहराएं, भक्ति भाव पूर्वक बहराएं, तो 12वां व्रत फलित होता है। इस तरह से 12 व्रतों की आराधना की जाती है। संगीता जी। जय जिनेंद्र गुरु जी, समझ में आ गया जी। सब नियम को जय जानकर फिर आपसे पहचान लेने की कोशिश जी। करेंगे। धन्यवाद। बहुत सारे गुरु भगवंत विराजमान हैं, कहीं भी जैसे आपकी अनुकूलता हो आप पचखान ग्रहण करें। अगला प्रश्न चंचल दक्ख। चंचल दक्ख के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है चतुर्थ व्रत के अतिचार से संबंधित। चौथे व्रत में, श्रावक के चौथे व्रत में एक अतिचार है, पर विवाह करने। उसके संदर्भ में आपका प्रश्न है कि किसी रिश्तेदार या मित्र परिवार जो होते हैं, परिचित लोग होते हैं, कभी कभी जब वे किसी अपने परिवार के लड़के या लड़की के संबंध में कुछ पूछते हैं, कोई लड़का बताइए, कोई लड़की हो तो बताइए, ये सामान्य व्यवहार है, लोग पूछते हैं। तो आपका प्रश्न है कि अगर हमने किसी को किसी लड़के या परिवार की जानकारी, इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन दे दी कि हाँ अमुक परिवार में लड़का या लड़की सगाई योग्य है, आपको जैसा ठीक लगे, तो उससे क्या पर विवाह करने का दोष लगता है क्या, अतिचार लगता है क्या? ऐसा है, आंशिक दोष तो संसार में जब हम किसी के विवाह शादी में तब भी हमको चौथे व्रत का आंशिक अनुमोदना वाला दोष तो लगता है। तो उसी तरह से आंशिक दोष तो लगता है। मुख्य रूप से ये जो अतिचार है पर विवाह करने का, अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की विवाह नहीं करना चाहती, घर में ही अगर अपना परिवार का बच्चा कोई कहता कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, तो हम उसको शायद 1 बार 2 बार 4 बार प्रेरणा भी करते हैं। हाँ, अगर कोई संयमी बनना चाह रहा है, दीक्षा लेना चाह रहा है, तो कभी भी विवाह की प्रेरणा मत करिएगा, चाहे वो घर का बेटा भी क्यों ना हो, घर की बेटी भी क्यों ना हो, कभी उसको विवाह की प्रेरणा नहीं करिए अगर वो संयम मार्ग में बढ़ना चाह रहा है। और सामान्य स्थिति से नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है,
मैं सोचूंगा, बाद में देखूंगा। वैराग्य या संयम मार्ग की तरफ उसका दृष्टिकोण नहीं है। तो वैसी स्थिति में परिवार सोचता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना कार्य पूर्ण कर ले, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। उस दृष्टि से वो संबंध आदि कर देना चाहते हैं, और लड़के लड़की अगर मना कर दें तो वैसी स्थिति में हम प्रेरणा करते हैं, दबाव भी डालते हैं कभी कभी, नहीं अब समय हो गया है, हमारी व्यवस्था के अनुसार आपको ये करना है। हाँ, दीक्षा लेना चाहते हो तो बात है, तब हम विवाह की या संसार की प्रेरणा नहीं करें। तब तो हम उनके दीक्षा के भावों को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला कार्य करें, धर्म दलाली करें, प्रेरणा करें, पढ़ने का प्रोत्साहन करेंगे। परंतु ऐसी स्थिति में जो हम परिवार के बच्चों को कहते हैं कि नहीं तुमको शादी करनी है, अब कर दो, तो ये चौथे व्रत का अतिचार ही है। लेकिन इसमें परिवार के सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उसको अतिचार रूप नहीं माना। लेकिन है तो वो चौथे व्रत की अनुमोदना वाला ही। चौथे व्रत में सिर्फ अनुमोदना ही नहीं, करवाने का कार्य है। और हम अपने परिवार के बेटे बेटियों की, पोते पोतियों की, भतीजों की, भाइयों की सगाई शादी आदि करते करवाते हैं। उस दृष्टि से जो हमारी जिम्मेदारी के लोग नहीं, कल कोई आकर के आपसे कहे कि मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता है, आप जरा उसको समझाइए कि वो शादी कर ले, तो ये कार्य श्रावक को नहीं करना है। भाई आपका बेटा, आपकी व्यवस्था, मेरा उसमें कोई संबंध नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं कोई ऐसा कंसल्टेंसी प्रोग्राम नहीं चलाता हूं कि मैं काउंसलिंग करूं किसी, मुझे क्या लेना है। तो इस तरह से हम किसी पराये को विवाह आदि करने के लिए प्रेरणा देकर के तैयार ना करें। उसमें सीधे तौर पर विवाह करने का अतिचार दोष सीधे तौर पर लगता है। कई ऐसी संस्थाएं चल रही है या ऐसे मंडल आदि हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो सामूहिक विवाह आदि का भी आयोजन करते हैं। वे भी उस लेवल तक ही जुड़े हुए हैं, जिनको शादी करना है उन्होंने अपना संबंध आदि कर लिया हुआ है, सगाई आदि कर ली हुई है। सिर्फ विवाह के कार्यक्रम की सामूहिक व्यवस्थाएं कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है, वहां पर भी अनुमोदना का दोष लगता है, करवाने का दोष नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने किसी को विवाह के लिए प्रेरित नहीं किया या उन्होंने किसी का संबंध जोड़ करके कि तुमको शादी करनी, ऐसा नहीं किया, लेकिन अनुमोदना का दोष लगता है। तो इन चीजों में हम स्पष्ट रहें। पहली बात, जहां तक हो सके हम इन्वॉल्व ही ना हो। धार्मिक दृष्टि भी है, व्यवहारिक दृष्टि भी है, संबंध बताने पर जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए जहां अत्यंत नजदीक का अपना पारिवारिक रिलेशन है, उसके अतिरिक्त बाकी के ऐसे संबंधों से अपने आप को, ऐसे कार्यों से अपने आप को, श्रावक श्राविका को अलग रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। श्रावक श्राविका के ये कार्य नहीं। तो इस बारे में अपना ध्यान रखें। अगला आपका एक प्रश्न है जो बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, 14 नियम से संबंधित, कि अगर हमने 14 नियम के अंतर्गत जहां गमनागमन की दिशाओं की मर्यादा बांध दी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, एक दिन की अपेक्षा से होता है 14 नियम, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी हमने मर्यादा बांध, उस मर्यादा के उपरांत हम आगे नहीं जाते हैं। मुख्य रूप से 14 नियम स्व इच्छा काया से आगे जाकर 5 आश्रव सेवन करने के त्याग रूप की है 14 नियम। कोई इसको
2 करण से भी ले सकता है, एक दिन का ही काम है। जाना भी नहीं, भेजना भी नहीं। उपभोग परिभोग वस्तु के अंतर्गत भी एक करण से ही लिया जाता है कि मैं इतनी वस्तु के उपरांत उपभोग नहीं करूंगा आगे। तो आपका प्रश्न है कि अगर मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर की मर्यादा रखी है और उसके बाद कोई वस्तु कोरियर आदि से मंगवाई या भेजी, तो किस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि दोष से बचे रहे। जिस समय व्रत ग्रहण करते हैं, 14 नियम धारण करते हैं, उस समय अपनी धारणा बना लीजिए। पूर्व कक्षाओं में भी इसकी चर्चा मैंने की थी कि व्रतों का आराधन गणित या मेजरमेंट नहीं। गणित और मेजरमेंट जो है वो व्रतों की व्यवस्था है, ताकि उस व्यवस्था के दायरे में रह करके हम अपने व्रतों की आराधना, पालना, फरसना कर सकें। मूल दृष्टिकोण हमारा व्रतों के पीछे हमारी आसक्ति घटे, हमारी इच्छाओं पर इंद्रिय निग्रह बने, इच्छा निग्रह बने, हमारी जो भोग संबंधी जो मांग है, डिमांड है, वो डिमांड घटे, शिकायतें घटे। 2 चीजें अगर जीवन में आ जाए, नो डिमांड नो कंप्लेंट्स, ये 2 चीजें दिमाग में बिठा दो, जीवन के हर क्षेत्र में बहुत सुख शांति रहेगी। मुझे जैसा जितना मिलेगा मैं किसी भी चीज के लिए डिमांड नहीं करूंगा, जितना मिला उसमें संतुष्ट रहूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। और जब व्यक्ति की डिमांड नहीं रहती है तो उसके लिए कंप्लेंट का कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। शिकायत किस बात की, मेरी तो कोई डिमांड ही नहीं है। इतनी सहजता आ जाए जीवन में कि ना तो कोई डिमांड करूंगा और ना कोई प्रकार की शिकायत करूंगा। तो व्रतों में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आनंद की अनुभूति होने लगी। जैसे हम व्रत धारण करते हैं या नियम ग्रहण करते हैं, उस समय हम अपनी मानसिकता में स्पष्ट हो जाएं कि मैं अपनी काया का ही पचखान कर रहा हूं, कि अपनी काया से आगे नहीं जाऊंगा, अथवा मंगवाने और भिजवाने का भी पचखान कर रहा हूं, अथवा फोन पर बात करने का भी पचखान कर रहा हूं, मैसेज भेजने का भी पचखान कर रहा हूं। पचखान जिस रूप में हम धारण करें, उस रूप को हम जीवंत रखें, उसमें गड़बड़ी ना हो। पचखान श्रावक अपनी व्यवस्था अनुसार जितना उसकी सामर्थ्य है, जितनी उसकी व्यवस्था है, जितनी उसकी मानसिक मनोबल की स्थिति है, उतनी मर्यादा के अनुसार वो ग्रहण कर सकता है। मात्र मैं अपने शरीर से, अपनी काया से, स्व इच्छा से आगे जाकर के 5 आश्रव सेवन नहीं करूंगा, मैंने मर्यादा बांध ली, मैं नहीं जाऊंगा, इतना भी पचखान लिया जा सकता है। मैं जाऊंगा भी नहीं, भेजूंगा भी नहीं किसी को, और बाहर की वस्तु मंगवाऊंगा भी नहीं, ये भी पचखान लिया जा सकता है। अथवा मैं मैसेज भी नहीं करूंगा, मैं फोन भी नहीं करूंगा, इसका भी पचखान लिया जा सकता है। तो पचखान लेते समय आप जैसी धारणा निर्धारित करेंगे, उसके अनुसार आपके व्रत की या आपके 14 नियम की व्यवस्था निर्धारित होगी, और उसी के अनुसार आपका जागरूकता के साथ पालन करने का दृष्टिकोण बना रहना चाहिए। तो आप पचखान लेते समय इन चीजों में से जैसा आपको लेना है वैसा आप ले सकते। जी चंचल जी। जी मास्टर जी, समझ में आ गया। जी धन्यवाद। जी जी चलिए, समय होने आ रहा है आज का, फिर भी 2-4 मिनट के लिए और किसी का कोई छोटा मोटा प्रश्न आज के संदर्भ में या 7वें अध्याय के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न हो तो वे आज पूछ सकते हैं। कल से हम वापस 8वें अध्याय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमारा 8वां अध्याय में प्रवेश होगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब भी हम कभी किसी की शादी अटेंड करते हैं या किसी की एनिवर्सरी विश करते हैं, तब कोई दोष लगता है क्या? वही सारा अभी जो चर्चा हुई ना, पर विवाह करने वाली या चौथे व्रत की अनुमोदना का दोष लगता है। ओके।
ओके, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। और किसी की कोई जिज्ञासा? जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। ये पोषद है ना, पारना कैसे, जैसे सामायिक सूत्र पारते हैं जैसे ही? हाँ, जैसे सामायिक के समय में 24 करके सामायिक पारी जाती है, वैसे ही पोषद को 24 करके पारते हैं। और पोषद पारते समय 11वें व्रत के जो अतिचार है, सामायिक में 9वें व्रत के अतिचार बोले जाते हैं, पोषद पारते समय 11वें व्रत के अतिचार बोले। एक प्रश्न आपने परसों किया था कि अगर कभी बारिश आ ही रही है तो उस समय पोषद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब पोषद करने का स्थान अगर सामायिक सूत्र में सभी दोष भी बताए गए हैं। क्या चीज के? सामायिक सूत्र में सभी दोष भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर दोष बोलने की जरूरत नहीं है, पोषद के दोष बोल सकते हैं, अच्छी बात है ना। पोषद के भी कुछ 18 दोष शायद बताए गए हैं, उनका भी आप चिंतन करें। जी, जरूर चिंतन करें तो और ज्यादा जागरूकता रहेगी, जरूर करें। हाँ। और खाते पीते पोषद कैसे लेना? तो परसों चर्चा हुई थी ना, जैसे दया व्रत है उसी को खाते पीते पोषद कहा गया। अच्छा, ये अलग अलग परंपराएं हैं, कोई लोग उन्हें दया कहते हैं और कुछ परंपरा में उसको खाते पीते पोषद कहते हैं। अच्छा। और चौथे व्रत में अगर बताया गया है कि देव देवी संबंधी दुव्यम तिवेणम, हम देव देवी और तिरेंच भी बोल सकते हैं। हमें तो तिरेंच का करना नहीं है किसी पशु का, तो हम अपनी इच्छा से ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ, जिसको नहीं करना है वो बोल सकते हैं तिर्यंच का। पर जो लोग घर में अपने उस युग में जैसे आनंद सावक की दृष्टिकोण से ये सारे व्रत निर्धारित किए हुए हैं उपासक दशांग के आधार से, तो आनंद आदि सावक उस समय 50-50 हजार, 40-40 हजार, 80-80 हजार गायें रखते थे। जब वो गायें रखते थे तो उन गायों की वापिस प्रजनन आदि की व्यवस्थाएं तो श्रावक श्राविकाओं को करनी होती थी। हाँ। इसलिए वहां एक करण रखा गया है। हाँ। और मनुष्य के लिए भी एक करण रखा, क्योंकि अपने परिवार की व्यवस्थाएं करनी होती है विवाह शादी। हाँ। अगर कोई ऐसा समझता है कि भाई मुझे पशु से कोई अब मेरा कोई व्यवहार नहीं है, तो वो पशु का क्यों, वो खुद का भी अगर 2 करण 3 योग से लेना चाहे कि मैं पूरा निवृत्त हो रहा हूँ, खुद का भी मतलब मनुष्य का भी ले सकता है। लेकिन समुचय रूप से जो विधान बनाया जाता है वो सर्वांगीण, सबको दृष्टि में रख करके बनाया जाता है। जो निर्धारित किया गया व्रत का स्वरूप वो सबको दृष्टि में रख करके बनाया गया, वो मिनिमम है, उसको हम कम नहीं कर सकते। उससे भी कम लेना चाहे वो हम नहीं कर सकते, पर उसमें अगर हम अपने पचखान के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और जब हम बच्चों को कभी बोलते हैं कि तुझे शादी करनी है, उसका तो धर्म में मन नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमें वैसे फोर्स करने से भी लगता है पर विवाह करने। जब हमने खुद अपना विवाह किया तो हम तो उस क्रिया से जुड़े हुए हैं। तो पर विवाह करने क्या, वो अतिचार का दोष, मतलब आब्रह्म के करने करवाने का दोष लगता ही है परिवार का। तो अभी उसी की चर्चा हुई थी ना पिछले प्रश्न के अंतर्गत। जी। और कोई पूछता है, आप बोले रही यार, आपको हेलो। हाँ जी। अगर कोई पूछता है कि कोई लड़का है आपको, देखिए दीपिका जी, ये सारे प्रश्नों का उत्तर अभी थोड़ी देर पहले